अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की रीसेंट एक्सरसाइजेज के हवाले से, जिसमें बहुत से नए वेपन्स भी जो पहली दफ़ा दिखाए गए पब्लिक डोमेन में, और उसके अलावा कुछ बहुत नई और अहम मालूमात भी रिवील हुई हैं। इन पर कंप्लीट एनालिसिस या डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, मेनली यूज़ किया जाने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम स्पाडार 2000, उसके अलावा जो हमारा दूसरा क्रू होता है जिसमें मुख्तलिफ दूसरे एयरक्राफ्ट भी आ जाते हैं, उन्हें दिखाया गया और उनके साथ कुछ नई चीज़ें भी यहाँ मंजर पर आई हैं। उसके अलावा TPS-77 आइसा रेडार को दिखाया गया, जो कि ग्राउंड बेस्ड रेडार है और ये अपनी एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे पहले जो अहम चीज़ यहाँ है वो J-10C एयरक्राफ्ट की पहली दफ़ा किसी भी एक बड़े पैमाने पर किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज नॉर्मल एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स को और एयरफोर्स के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज़ किया गया था। बेसिकली यहाँ देखा जाए तो J-10C को पहली दफ़ा वॉर लाइक सिचुएशन में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। हालांकि J-10C सबसे पहले जो J-10C थे 6, वो 4 मार्च 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए थे। उनकी इंडक्शन सेरेमनी हो चुकी थी। तब से लेकर अब तक ये पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्लाई कर रहे थे। इनकी मुख्तलिफ टैक्टिक्स डेवलप की जा रही थी और अब इन्हें पहली दफ़ा किसी एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़े पैमाने पर यूज़ किया है। इन एक्सरसाइज में चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ किया गया, तो यहाँ फाइटर जेट्स ने मुख्तलिफ मॉक एक्सरसाइजेज की होंगी, जिनमें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ खुद को एक टारगेट के तौर पर सरफेस टू एयर मिसाइल से बचाने की प्रैक्टिस भी की गई होगी। यहाँ एक चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं जो एयरक्राफ्ट आपके पास एक वक्त आता है वो उसी वक्त ऑपरेशनल हो जाता है। उसको ऑपरेशनलाइज करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं आपको इसकी मिसाल पाकिस्तान के J-10C और इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट से दूंगा। इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट जो पहली दफ़ा इंडियन एयरफोर्स को मिले, वो 29 जुलाई 2020 को पहला जो बैच था राफेल एयरक्राफ्ट का वो इंडिया के हवाले किया गया था। लेकिन जो पहली एक्सरसाइज थी जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट को बाकायदा डिप्लॉय किया गया था, वो हुई थी जनवरी 2021 में। मतलब जुलाई 2020 में राफेल मिले, लेकिन उनको फुली डिप्लॉयड कब किया गया था? वो जनवरी 2021 में, मतलब तकरीबन 6 माह के आसपास या 5 महीने का गैप था। इन 5 से 6 माह में बाकायदा इंडियन एयरफोर्स ने अपने इलाकों के हिसाब से, अपनी टेरिटरी के हिसाब से मुख्तलिफ टैक्टिक्स डेवलप की होंगी, फिर जाके उन्हें किसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया गया होगा। बहरहाल जनवरी 2021 में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 एक्सरसाइजेज हुई थी जोधपुर में, और इसमें फ्रेंच एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिया के राफेल Su-30MKI और मिराज 2000 ने हिस्सा लिया था, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक इंटेग्रल पार्ट है। यहाँ अगर देखा जाए J-10C को, तो 4 मार्च 2022 को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले पहले 6 J-10Cs किए गए थे और बहुत ही रिकॉर्ड मुद्दत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके वो सारे टैक्टिक्स डेवलप किए, और अब सितंबर 28 को पाकिस्तान ने इनको पहली दफ़ा किसी वॉर लाइक एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा इन एक्सरसाइज में JF-17 थंडर्स, F-16 और मिराजेस और F-7PGs ने भी हिस्सा लिया, और इन तमाम एयरक्राफ्ट को एक कम्बिनेशन में यूज़ किया गया। हमेशा से मैं ये बात करता आया हूँ कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम आने की या उसके बाद ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जो पुराने सिस्टम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है, बल्कि जो नए सिस्टम्स होते हैं उनको मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में यूज़ किया जाता है। आने वाले वक्त में जो मेन कम्बिनेशन हमारी एयरफोर्स यूज़ करेगी वो J-10Cs, JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 ब्लॉक 52s होंगे, जो कि फ्रंट लाइन में जाकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, या मेन ऑपरेशंस के लिए ये 3 जहाज़ हमारी एयरफोर्स की बैकबोन होंगे। इन एक्सरसाइज में पहली दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल TB2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को भी दिखाया गया। यहाँ आप पायलट्स का बैच देख सकते हैं, जो कि इससे पहले जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स टर्की में ट्रेनिंग ले रहे थे तब भी उन्हें इसी तरह के बैचेस दिए गए थे। और यहाँ TB2 ड्रोन का पूरा आप सेटअप देख सकते हैं, उसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। और TB2 ड्रोन नगोरो काराबाख, अजरबैजान, आर्मीनिया और यूक्रेन रशिया वॉर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, और रिपोर्टेडली पाकिस्तान ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इन ड्रोन्स को अपने मुल्क में बना रहा है, और अब तक 20 से ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हैं। यहाँ C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, और यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इस पर एक दिखाया गया है जिसे स्टार साइफर 111 कहा जा सकता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, और इसका कॉल साइन स्ट्रेंजर 12 है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के अपकमिंग HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी दिखाया गया है, जो
पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद HQ-9A सिस्टम से ज़्यादा एडवांस हैं और 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अलावा पाकिस्तान ने TPS-77 सॉलिड स्टेट आइसा रेडार को भी डिस्प्ले किया है, जो कि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं और ये किसी भी स्टेल्थी ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करने के काबिल है। इनकी रेंज 420 से 480 किलोमीटर के दरमियान रिपोर्ट की जाती है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।